डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 3 के शब्द अर्थ। शब्द अर्थ मीन शब्दों के अर्थ। जैसे कि प्राणवायु। प्राणवायु का अर्थ क्या है? प्राणवायु का अर्थ है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। पवित्र। पवित्र का अर्थ क्या है? पवित्र का अर्थ है स्वच्छ, यानी कि साफ सुथरा। लाभदायक, यानी जो चीज फायदेमंद होती है, यानी कि लाभदायक। लाभदायक का अर्थ है फायदेमंद, जो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। गूदा। गूदा का अर्थ क्या है? रसीला गाढ़ा पदार्थ। आपने एलोवेरा देखा होगा, जैसे कि हम उसको काटते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? रसीला गाढ़ा पदार्थ। त्वचा। त्वचा का अर्थ है चमड़ी, स्किन। वैद्य। वैद्य का अर्थ है चिकित्सक, यानी कि डॉक्टर। टहनियों। टहनियों का अर्थ है पेड़ की शाखाएं। गुणकारी। गुणों या फायदे वाला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिक्त स्थान, यानी जो खाली स्थान होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो कुछ खाली स्थान है उसके ऑप्शन है ये, जैसे पवित्र, पेड़, बेल, एलोवेरा। जो हम आगे पढ़ेंगे। नीम का पेड़। नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है। नीम का पेड़, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा आपका। क्या लिखेंगे? नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है। दूसरा है एलोवेरा, यानी एलोवेरा का जो गूदा होता है वो त्वचा में निखार लाता है। तुलसी का डैश माना जाता है, यानी कि तुलसी को पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? पवित्र। 4. ग्लोए का पौधा डैश के रूप में उगता है। किसके रूप में उगता है? बेल के रूप में। किसके रूप में उगता है? बेल के रूप में उगता है। अब इसके बाद हम करेंगे भाषा की बात, जो हमारी लेसन 3 नंबर की ग्रामर है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसके शब्द, जो शब्द संज्ञा की जगह, स्थान होता है, जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वे, उसका इत्यादि। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनका नाम है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 उपभेद हैं। इनके भी भेद के भी क्या होते हैं? उपभेद। जैसे कि पहला है उत्तम पुरुष, मैं, मेरा, मुझे इत्यादि। मध्यम पुरुष, यानी कि मीडियम, तुम, तुम्हारा, आप इत्यादि। अन्य पुरुष, जैसे कोई और होता है, अन्य यानी कोई और। अन्य पुरुष वह, वे, उन्हें इत्यादि। अब सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में जिसका हमें निश्चय हो, जिसके बारे में हमें पता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जो अनिश्चित होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, किसी। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे हमें किसी से प्रश्न करना है, यानी क्वेश्चन करना है। जैसे कौन है, कहाँ है, यानी कौन, कहाँ। 5. निजवाचक सर्वनाम, यानी निजवाचक स्वयं, खुद के लिए जो निजी होता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, खुद। संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे हमारे संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जिसकी, उसकी। अब हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से
सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके वाक्यों के सामने लिखिए। जैसे तुलसी का पौधा स्वयं एक वैद्य है। स्वयं क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, स्वयं, स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। पहले स्वयं को अंडरलाइन करेंगे, फिर क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। जो पौधा लगाएगा उसे ही लाभ मिलेगा। जो पौधा लगाएगा उसे ही लाभ मिलेगा। यानी कि ये कौन सा है? संबंधवाचक। संबंध है ना, जो और उसे, तो जो और उसे पे अंडरलाइन करेंगे। और यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। यह नीम का पेड़ है। यह यानी कि इसके बारे में हमें पता है कि ये एक नीम का ही पेड़ है। तो हमारा निश्चय, निश्चय यानी कि निश्चय सर्वनाम, हमें निश्चय ही पता है कि यह एक नीम का पेड़ है। यह को हम अंडरलाइन करेंगे और निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कोई पौधा किसी काम नहीं आते। कोई कोई पौधे किसी काम नहीं आते। कोई कोई यानी कि हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक है? कोई कोई, जिसके बारे में पता नहीं है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ख, निम्नलिखित सर्वनाम के भेदों का एक एक वाक्य उदाहरण के तौर पर लिखकर सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। देखिए, इसने पूछा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, यानी जैसे कि तुम क्या कर रहे हो। हमने किसी से प्रश्न किया है, तुम क्या कर रहे हो। और हम ये भी लिख सकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक यानी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, हम अनिश्चित हैं, अनिश्चय है, हमें कुछ पता नहीं है कि क्या है वो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब हमें क्या पता है कि किसने दरवाजा खटखटाया? तो वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने दरवाजा खटखटाया, या देखो तो दरवाजे पे कौन आया। निजवाचक सर्वनाम यानी खुद के लिए, हमारा जो निजी होता है, जैसे अपना काम स्वयं करो। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची होते हैं जो समानार्थी शब्द होते हैं, उन शब्दों के अर्थ। जैसे कि पेड़ है। पेड़ क्या होता है? पेड़ को हम वृक्ष और तरु, पेड़ का समानार्थी क्या होता है? वृक्ष और तरु। अब वैद्य, वैद्य का अर्थ क्या है? चिकित्सक और डॉक्टर। वैद्य का अर्थ क्या है? चिकित्सक और डॉक्टर। अब घर, घर का पर्यायवाची क्या है जो समानार्थी होता है? गृह और सदन। खून, खून का अर्थ क्या है? लहू, लहू और रक्त। क्या है खून का समानार्थी शब्द? लहू, रक्त। क्योंकि पर्यायवाची के कई शब्द निकलते हैं, जैसे समानार्थी शब्द, शब्द अर्थ, पर्यायवाची, जिसके अर्थ समान निकलते हो वो कौन से होते हैं? पर्यायवाची शब्द। घ, निम्नलिखित वर्ण संयोग को देखकर शब्द लगाइए। अब हमने पहले दूसरे लेसन में पढ़े थे वर्ण का विच्छेद कीजिए, यानी सब अक्षर समान लिखे हुए थे, उनको विच्छेद करके हमने अलग अलग लिखा था। अब इसमें सभी जो वर्ण हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं। अब इनका संयोग यानी इनको जोड़कर एक साथ लिखना है कि वो शब्द हमारा क्या बनता है। निम्नलिखित वर्ण संयोग को देखकर शब्द लगाइए। जैसे तू, उ,
ल अ स ई। देखो बच्चा ये ध्यान से पढ़ो क्या बना, तू उ ल अ स ई, तो क्या बना, तुलसी। इसके जो विच्छेद थे उसको हमने जोड़ दिया है, संयोग किया है, इन वर्णों को जोड़कर ये क्या बना, तुलसी। पो ओ ध आ, तो क्या बना, पौधा। न ई म अ, क्या वर्ण विच्छेद को जोड़कर बना, वर्ण का संयोग किया, क्या बना, न ई म अ, तो क्या बना, नीम। ब ई म आ र ई, क्या देखिए ध्यान से पढ़िए क्या लय बनती है, ब ई म आ र ई, बीमारी। क्या बना ये, बीमारी। अब देखिए ला आ भ अ द अ य अ क अ, तो क्या बना पूरा, लाभदायक। यानी इन वर्णों को जोड़कर हमको लिखना है। थैंक यू।